हेलो ट्रेडर्स। तो ये वीडियो हमारा ऑप्शन सीरीज़ का जो है सेकंड पार्ट होने वाला है। हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ है उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है एंड आप लोग जो है उस पार्ट को देख सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने उस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो आप लोग उसको ज़रूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा रखी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स को कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या हैं, किस तरीके से इनका मार्केट में यूज़ होता है एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से ये काम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हो, कुछ जीरो जैसा ये दिख रहा है ना, ये वाई जैसा दिख रहा है एंड ये जो वी जैसा दिख रहा है ना, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल वर्ड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एस ओ वाई वी पी है ना, इस टाइप के वर्ड्स की तरह नहीं है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ग्रीक वर्ड्स बहुत ही अलग वर्ड्स होते हैं। इनके बारे में अभी हम लोग इन डेप्थ नहीं बताएंगे कि भाई ग्रीक वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ पे बने, है ना, इनका ओरिजिन क्या है, ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इनका यूज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है ये इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डेल्टा के बारे में। देखिए, अगर आपको डेल्टा समझ नहीं आया ना तो आपको बाकी वर्ड्स भी समझ नहीं आएंगे। तो डेल्टा को ज़रूर ध्यान से समझ लेना अभी, है ना, और मैं इसको ध्यान से समझा भी देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि डेल्टा जो है वो हमारा इस ऑप्शन सीरीज़ का जो है ना, ग्रीक सीरीज़ का हमारा फर्स्ट वर्ड होने वाला है, ठीक है ना। एंड ये जो वर्ड है हमारा काम में आता है हमारे बैंक निफ्टी या किसी भी इंडेसेस या फिर स्टॉक के प्राइस में ऑप्शन सीरीज़ में अप डाउन होने के लिए, ठीक है। तो वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझा दूँ। देखिए, बैंक निफ्टी जो है अभी मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका करंट प्राइस जो है 3000 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि 30,000 चल रहा है, सॉरी 30,000 रुपीज़ इसका जो प्राइस है वो करंटली चल रहा है बैंक निफ्टी का। अभी आपने जो इसका ऑप्शन बाय किया है बैंक निफ्टी का ना, वो आपने 300 CE का बाय किया है ना। आपने ऑप्शन जो बैंक निफ्टी का बाय किया वो 300 CE का है एंड इसका जो डेल्टा और वेगा है ना, उसकी वैल्यू हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जो डेल्टा और वेगा है ये दोनों का कोई भी कोरिलेशन नहीं है ना। ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है या फिर आपस में इनका कोई भी कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने किसी और का वीडियो देख रखा है तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दूं कि इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं है एक दूसरे से। डेल्टा की वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं। देखिए, डेल्टा की जो सबसे पहली वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू, वो होती है 0.1 से लेके 1.0 तक, ठीक है। 0.1 मिनिमम है एंड मैक्सिमम है 0.1, ठीक है, मतलब 1.0 तक, ठीक है। 1.0 तक आपको ये मैक्सिमम देखने को मिल जाएगा एंड डिपेंड करता है भाई कि मार्केट का उस टाइम पे क्या सिनेरियो चल रहा है एंड आपके ब्रोकर के अंदर उस ऑप्शन के अंदर कौन सा आपका जो डेल्टा है वो चल रहा है, क्या प्राइस डेल्टा का चल रहा है, मतलब क्या डेल्टा का रेट चल रहा है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि डेल्टा का उस टाइम क्या रेट चल रहा होगा, तो उसके हिसाब से आपका डेल्टा परफॉर्म करेगा। अभी आगे समझते हैं कि भाई डेल्टा किस तरीके से परफॉर्म करने वाला। अभी जो है हम लोग कॉल साइड के बारे में बात करने वाले हैं। कॉल ऑप्शंस की बात करेंगे हम डेल्टा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो, जैसा मैंने प्राइस बताया आपको, 30,000 रुपीज़ बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है ना। एंड बैंक निफ्टी का जो प्राइस है 30,000 चलने के बाद आपने इसका डिसाइड किया है कि भाई हम तो 300 का इसका जो है कॉल बाय करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन हम इसका बाय कर लेंगे। अभी आपने जो है बैंक निफ्टी 30,000 पे चलते हुए इसका जो 300 का सी है वो बाय कर लिया है ना। अभी इसका 300 का सी आपने बाय किया एंड इस 300 के सी यानी कि 300 के ऑप्शंस का जो है डेल्टा चल रहा है 0.5, ठीक है। अभी हम लोग 0.5 का डेल्टा एज्यूम करके चल रहे हैं इस वीडियो के में, ठीक है, ताकि आपको जो है डेल्टा आराम से समझ में आ जाए। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि डेल्टा से हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट्स अप साइड मूव कर देता है, यानी कि इसमें जो है 100 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आ जाता है। इसमें 30,000 100 पॉइंट्स जो हैं आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 350 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए, ये जो 350 रुपीज़ हुआ ये कैसे हुआ वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, इसका जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। डेल्टा का गेन जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना डेल्टा लेना है, जो भी आपका उस टाइम डेल्टा चल रहा होगा ना, वो डेल्टा आपको लेना है यहाँ पर, जो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। हमारा जो डेल्टा हमने अज्यूम किया था वो किया था 0.5 का, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू ली हमने 0.5 की। अभी जो हमारा गेन, यानी कि गेन को क्या बोलेंगे हम लोग, जितना भी बैंक निफ्टी अप साइड को मूव किया था, है ना, 100 पॉइंट जो है अप साइड को मूव किया था बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हमने 100 को लिया है, ठीक है। 100 की वैल्यू हमने ली हुई है एंड इसको जो हमारा डेल्टा था हमने इसको इससे इंटू कर दिया, यानी कि जो 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी मूव किया था उस मूव को प्लस हमारे डेल्टा को हमने इंटू कर दिया एक दूसरे से। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 50 पॉइंट्स का, यानी कि हमारा जो है 50 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी मूव करेंगे, यानी कि
कि जो हमने सी ऑप्शन उठाया था 300 पे, वो हमारा अभी 350 पे जा चुका है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है इसमें, है ना। अभी हमने ये चीज़ तो समझ ली कि हमारा जो डेल्टा है वो कैसे मूव किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है कि 300 में अगर हम 50 प्लस करेंगे तो 350 हो जाएगा, है ना। अभी डेल्टा की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत ही डिफरेंट होती हैं। देखिए डेल्टा की जो वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी डेल्टा की पहली वैल्यू आ जाती है ना, वो आ जाती है 0.1 की। तो 0.1 की डेल्टा की वैल्यू पे आपका जो इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पर पॉइंट इंक्रीमेंट होगा ना, वो 10 रुपीज़ का होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव किए तो आपका जो ऑप्शन में प्राइस होगा यहाँ 300 की जगह पे 310 हो जाएगा, ठीक है। 310 यानी कि 10 रुपीज़ का आपके इस ऑप्शन में इंक्रीमेंट होगा अगर आपका डेल्टा 0.1 है तो, ठीक है। अब ऐसे ही सेम अगर आपका जो डेल्टा है यहाँ पे 0.3 है तो इसमें आपका 300 की जगह 330 हो जाएगा, यानी कि 30 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके इस ऑप्शन के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपका डेल्टा यहाँ पे 0.3 था, है ना, तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा इसमें वो हो जाएगा 330 रुपीज़, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आपका डेल्टा 0.6 का होगा तो इसमें आपका इंक्रीमेंट 60 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका जो ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी वो 360 रुपीज़ हो जाने वाली है यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ तो हमने समझी यहाँ पे डेल्टा के बारे में। एंड यहाँ पे हमने समझा है अभी कॉल साइड के ऊपर। अभी हम समझते हैं पुट साइड में डेल्टा किस तरीके से काम करेगा। चलिए गाइस, तो अभी हम बात करते हैं पुट के बारे में, पुट साइड के बारे में, कि पुट साइड में ये जो हमारा डेल्टा है ये किस तरीके से काम करेगा। तो एज़ यूजुअल हमने वैल्यूज़ पहले की तरह यहाँ पर ले लिए हैं कि जो वैल्यूज़ हमने पहले समझी थी वही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रख ली हैं। एंड आपका जो बैंक निफ्टी का प्राइस है, शुरुआत में हमने बात की थी कि वो 30,000 चलने वाला है इस वीडियो में कांस्टेंट, ठीक है। तो 30,000 बैंक निफ्टी का प्राइस अभी चल रहा है। एंड आपने जो ऑप्शन बाय किया है वो किया है 300 के पुट का, ठीक है। 300 का पी आपने बाय किया है यहाँ पे। एंड अभी जो है बैंक निफ्टी का प्राइस मान लीजिए डाउन साइड को मूव कर जाता 100 पॉइंट से, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्राइस है करंटली वो हो जाएगा आपका 29,900 रुपीज़, ठीक है। 29,900 यहाँ पे आपके बैंक निफ्टी का प्राइस हो जाता है 100 पॉइंट्स डाउन होने के बाद। एंड आपका जो यहाँ पे आपने 300 पे पी बाई किया था वो आपका हो जाता है 350 पी, क्योंकि यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, वैसे ही सेम जैसे आपका कॉल साइड में हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका डेल्टा में एक चीज़ डिफरेंट होगी कि यहाँ पे 0.5 के आगे यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -0.5, क्योंकि हम अब डाउन साइड के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि पुट साइड के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी। एंड ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं माइनस में हैं, ठीक है। यानी कि -0.1, -0.3 एंड -0.6, ठीक है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारी माइनस में रहेंगी। अभी हमने ये चीज़ तो समझ ली कि डेल्टा माइनस में, यानी कि पुट साइड में किस तरीके से काम करेगा। पुट साइड में डेल्टा आपका माइनस में काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ कि ये जो आपकी बैंक निफ्टी की वैल्यू है ना ये इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि ये 30,100 हो जाती है, क्योंकि आपने पुट ऑप्शंस बाई किया था। तो यहाँ पे आपका 50 रुपीज़ का डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 300 की जगह आपके ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी 250 रुपीज़, ठीक है। तो 250 रुपीज़ आपके ऑप्शन की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये जो बैंक निफ्टी है ये 100 पॉइंट्स ऊपर के साइड मूव कर गया, अगर आपने ये पी ऑप्शन बाई किया है, ठीक है, 30,100 का यानी कि 300 का पी ऑप्शन आपने बाई किया है अगर, और बैंक निफ्टी आपका 100 पॉइंट्स अप साइड को मूव कर दिया, तो आपका यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस होने की जगह 50 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 350 की जगह पे 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा अगर ये आपके अगेंस्ट मूव कर जाता है। तो अभी हमने ये तो समझा डेल्टा के बारे में, ठीक है। ये डेल्टा के बारे में अभी हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं थीटा के बारे में। देखिए थीटा के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। तो थीटा क्या है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है थीटा, कोई भी ज़्यादा हेडिक नहीं है। देखिए थीटा जो है आपका टाइम डिके को डिनोट करता है, यानी कि थीटा आपका टाइम डिके को बताता है। टाइम डिके यानी कि आपका टाइम, मान लीजिए कि कितना जो टाइम है आपका डिक्रीज़ होते जा रहा है, आपका जितना भी टाइम है, क्योंकि आपका टाइम जो है डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आप टाइम डिक्रीज़ होने की वजह से सेलर को उस टाइम के डिक्रीज़ होने की वैल्यू पे करते हैं, यानी कि जितने टाइम के लिए आपने सेलर से उस ऑप्शन को बाय किया है उस ऑप्शन की वैल्यू आप जो है सेलर को पे करते हैं इसमें। और ये इस चीज़ में आपको जो है कोई भी हेल्प नहीं करता है थीटा, यानी कि ये जो थीटा है आपके सेलर को ज़्यादा हेल्प करता है एज़ कम्पेयर टू बायर, ठीक है। अभी थीटा के बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थीटा के लिए एक एग्जांपल ले रखा है कि देखिए डेली की जो आपकी ऑप्शन की वैल्यू है, ठीक है, आप अपने ऑप्शन की डेली वैल्यू के ऊपर जो भी प्राइस है वो पे करते हो किसको, सेलर को। जिसने आपको ऑप्शन सेल किया है आप उसको ये वैल्यू पे करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू जो
है आपके टाइम की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने इस ऑप्शन को बाय किया है मंडे को, ठीक है। आपने ये जो 300 का यानी कि आपने ये जो 100 का ऑप्शन जो है बाय किया है इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग जो है 100 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 100 का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एंड 100 का आपने ऑप्शन यहाँ पे बाय किया है मंडे को। तो मंडे को बाय करने के बाद आपने इसी वीक की थर्सडे की एक्सपायरी के लिए इस ऑप्शन को बाय किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए इस ऑप्शन को आपने आज बाय किया है और आप कल सेल करेंगे इस ऑप्शन को, है ना। अगर आप इस ऑप्शन को कल सेल करोगे तो इसकी जो वैल्यू है इसके थीटा के हिसाब से डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 100 पे उसको बाय किया था ऑप्शन को, तो अगर आप उसको कल सेल करेंगे यानी कि आप उसको मंडे की जगह ट्यूसडे को सेल करोगे तो उसकी वैल्यू आपकी 90 रुपीज़ हो जाएगी। यानी कि आपका 10 रुपीज़ वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस होकर किसके पास जाएगा? सेलर के पास, क्योंकि सेलर ने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था एंड आप दोनों के बीच में एक डील हुई थी। तो टाइम की जो वैल्यू है वो आप सेलर को पे कर रहे हैं। यानी कि ये जो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से आपका 10 रुपीज़ जो है वो सेलर के पास चला गया, ठीक है। यानी कि ये 100 रुपीज़ में से आपने 10 रुपीज़ सेलर को पे कर दिए उस टाइम के लिए जिस टाइम के लिए आपने ऑप्शन को बाय किया था। अब जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास आती जाएगी ना, जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी का दिन पास आएगा उस तरीके से आपका जो थीटा है डिक्रीज़ होता जाएगा एंड आपका थीटा जो डिक्रीज़ होने के बाद ये आपके ऑप्शन के प्राइस को ना ज़ीरो कर देगा। एक टाइम के बाद ना आपका ऑप्शन की जो प्राइस है ना वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। आपके ऑप्शन की जो प्राइस है ना गाइज़ वो हो जाएगी एकदम ज़ीरो, मतलब आपका जो है लॉस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो अगर आपका लॉस हो गया तो आपका तो सारा प्रॉफिट गया, है ना। प्रॉफिट तो कुछ हुआ भी नहीं था और जो भी आप फंड्स लेके आए थे वो भी चले गए। तो इसमें जो है थीटा सबसे ज़्यादा हेल्प करता है आपके सेलर को, है ना। एंड अभी हम बात करते हैं वेगा के बारे में, क्योंकि हमने ये जो चीज़ है ये समझ ली है थीटा वाली, तो हम अभी बात करते हैं वेगा के बारे में। देखिए वेगा जो है ना एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। वेगा क्या है? देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि वेगा क्या है। कोई भी हेडेक की चीज़ नहीं है ये सिर्फ एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो वो प्राइस है, जब भी प्राइस मूव करेगा जितना भी अप या डाउन, वो वैल्यू डिसाइड करता है ये क्या? आपका वेगा उस वैल्यू को डिसाइड करता है। तो चलिए वेगा के बारे में थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज ले लेते हैं। अभी यहाँ पे वेगा की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है हमारी 20 है, ठीक है। यहाँ पे 20 की हम वॉलेटिलिटी को कंसिडर कर रहे हैं एंड यहाँ पे जो वेगा है आपका 15 चल रहा है, ठीक है। तो 15 जो है हमारे वेगा की वैल्यू है। एंड जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि बैंक निफ्टी का प्राइस इस वीडियो में 30,000 हम लेकर चलने वाले हैं एंड यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी का प्राइस 30,000 लिया हुआ है। यहाँ पर आपने इस 30,000 के बैंक निफ्टी का 100 रुपीज़ का कॉल ऑप्शन बाय किया है। इस 100 रुपीज़ के कॉल ऑप्शन को बाय करने के बाद आपका ये जो वेगा है ना, ये वेगा की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से आएगी? तो यहाँ से हमने वेगा की वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दी है एंड ये जो आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है 20 थी, पहले हमने यहाँ पे 20 ली हुई थी। तो ये जो पहले हमने वैल्यू 20 ली हुई थी ना, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ये जो है IMV मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बता दी कि IMV क्या है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 2 जो है ये कहाँ से आया। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कि बैंक निफ्टी जो है 30,000 रुपीज़ से यहाँ पे 200 पॉइंट्स जम कर जाता है, यानी कि यहाँ पे 30,000 की जगह 30,200 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है इसको हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे एंड यहाँ पर लाने के बाद हम इसको अपने वेगा की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई इनटू करने के बाद हमारा जो आंसर है वो 30 आ जाएगा, है ना। 15 2 30, ठीक है। तो हमारा 30 आंसर आ गया। यानी कि हमारा ये जो प्राइस है, ये जो बैंक निफ्टी का प्राइस है ना, और हमारे ऑप्शन का प्राइस है, हमारे ऑप्शन के प्राइस में जो भी चेंज आएगा वो इसके हिसाब से आएगा, वेगा के हिसाब से, ठीक है। ये जो हमने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ली है ना वेगा की, ये हमारी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 30 हो गई, यानी कि 30 पॉइंट्स का जो है इसमें चेंज आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि 30 पॉइंट्स का इसमें चेंज आने वाला है, किसकी वजह से? वेगा की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से। अभी हम बात करते हैं गामा के बारे में, ठीक है। गामा जो है बहुत ही शॉर्ट है, बिल्कुल मैं स्ट्रेट बता देता हूँ आपको गामा के बारे में। देखिए गामा जो है आपका नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताता है, यानी कि नेक्स्ट जो आपका थीटा है वो क्या स्टेप लेने वाला है, थीटा की जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा, है ना, उसके बारे में गामा आपको बताता है। देखिए मैंने नीचे आपको बताया भी, नेक्स्ट चेंज के बारे में बताता है थीटा के।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे जो आपका गामा है वो आपका 0.5 का है, ठीक है, एंड जो आपका थीटा है वो आपका 0.3 का है। तो अगर आप इन दोनों को इंटू करोगे एक दूसरे से तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.35 हो जाएगी। चलिए अभी हमने गामा को भी समझ लिया है, अभी हम लोग बात करते हैं रियो की, ठीक है। तो रियो की हम बात कर लेते हैं। गाइस रियो जो है हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट आपका दिखाता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी ने उस ऑप्शन का प्राइस बढ़ाया, यानी कि किसी ने उस ऑप्शन का प्राइस बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो ऑप्शन का प्राइस भी आपका बढ़ेगा। अगर आपने सी बाई किया है ना, यानी तो आपके ऑप्शंस का प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है, कॉल साइड के केस में। एंड अगर आपने जो है पुट बाई किया है तो पुट साइड के केस में अगर किसी ने इंटरेस्ट को घटाया है तो आपका प्राइस भी घटेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ आपकी रियो के साथ काम करती है। तो रियो में बस इतना ही था कि रियो एक इंटरेस्ट रेट है आपका और कुछ भी नहीं। क्योंकि आपका रियो और गामा जो है बहुत ज़्यादा काम के नहीं हैं तो मैं इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि मार्केट में ये जो हैं दोनों इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ।